हेलो बच्चों, मैं लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज अपन शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें अपने क्वेश्चन रहेंगे 17। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। आपको ये याद रखने की चीज है कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है अपना सीमेंस। मोलर कंडक्टिविटी का अपना यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये याद रखने की चीज है। तो अपना आंसर कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। आपको यह पहचानना होगा कि जो अपने सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है वो अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सबसे फर्स्ट ए दे रखा है CH3COOS। ये पूरी तरह आयोनाइज होता है या नहीं देखना पड़ेगा। फिर इसमें CH3COOH, ये तो अपने इसके कुछ मॉलिक्यूल बच जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। सेकंड है अपना, सेकंड लिख रखा है अपना NH4OH। NH4OH, इस पे भी मॉलिक्यूल बच जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। फिर अपना दे रखा है NaCl, जो दोनों एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा गया? सी। तो अपना आंसर कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। किसी विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है? किसी विलयन की चालकता, तीन मेन पॉइंट है इसके। एक इलेक्ट्रोलाइट का स्वभाव, एंड सेकंड है अपना टेम्परेचर, एंड थर्ड है कंसंट्रेशन। तो ए दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का स्वभाव, ए भी सही है। फिर बी दे रखा है अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिर सी दे रखा है कंसंट्रेशन। तो ये तो तीनों सही हो गए। फिर अपना आंसर कौन सा गया? डी। फिर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज। विद्युत चालकता की SI इकाई क्या है? ये भी याद रखने की चीज है कि इसकी विद्युत चालकता की इकाई कौन सी होती है, यूनिट कौन सी है। तो इसकी होती है सीमेंस। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच सेल हैज हाईएस्ट EMF। कौन सा सेल हाईएस्ट EMF रखता है? तो इनमें से कॉपर तो कॉमन हो गया। फिर देखा जिंक, फेरस, सिल्वर एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा EMF रखता है, तो इसका आंसर हो गया डी। ये मैग्नीशियम सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसका फिर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विद्युत विभव क्या होता है? 0। ये तो याद रखने वाली चीज है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच लॉ रिलेटेड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट टू चार्ज पास्ट। कौन सा नियम गुजरे हुए आवेश से जमा हुई पदार्थ की मात्रा को संबंधित करता है? कौन सा नियम है? फेराडे लॉ। इस लॉ होता है M समानुपाती Q, जिसमें M है अपना जमी हुई पदार्थ की मात्रा और Q है गुजरा हुआ आवेश। तो आंसर कौन सा गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैल्वेनिक सेल के लिए EMF किस स्थिति में बढ़ेगा? तो आपको इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा। E इज इक्वल टू ई नॉट, नेक्स्ट एक पेज ले लेते हैं अपने। E इज इक्वल टू ई नॉट 0.591 अपॉन K इंटू log Q, log Q। तो ये हो गया अपना। इसमें याद रखना है एक चीज कि जिस जैसे ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Q घटेगा। अगर Q घटेगा तो अपना EMF बढ़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कंसंट्रेशन बढ़ने पर। तो ऑप्शन में कहीं कंसंट्रेशन बढ़ने है? हाँ है, बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर कौन सा गया? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
इफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, इफ इंडिकेट्स यदि मोलर चालकता पतला करने पर, डाइल्यूट पतली करने पर बढ़ती है, तो ये दर्शाता है। देखो इसमें एक अगर मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है कोई अपना, अगर उसको अपन डाइल्यूट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पतले हो जाते हैं। तो ये किसके लिए होता है? कमजोर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सीधी सी बात है। तो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक मजबूत तो नहीं है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन कौन सा? ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 50 ओम एंड सेल कांस्टेंट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी इज, यदि किसी विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है और सेल स्थिरांक 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो चालकता कितनी होगी? इसका एक सूत्र होता है K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। इसमें अपन को मान दे रखा, सीधे से पुट करने। सेल कांस्टेंट कितना है? 1, रेजिस्टेंस कितना है? 50, 1/50 कितना होता है? 0.02। आपको यूनिट का ध्यान रखना है बस इसमें। तो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। क्या है? 0.02 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, Which of the following has highest standard reduction potential? निम्नलिखित में से किसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक होता है? जिसका, देखो इसमें आपको याद रखनी चीज है कि मानक अपचयन विभव जितना अधिक पॉजिटिव होगा, अपचयन की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। देखो जिंक से 2+ में है, और Fe भी 2+ में है, और कॉपर भी 2+ में है। और कौन सा बच्चा? सिल्वर क्या है? Ag सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस है। तो कौन सा आंसर हुआ अपना? डी, जो हाईएस्ट अपचयन विभव रखता है। आंसर हो गया डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑकर एट, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है? ये तो याद रखने की चीज है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है। एक इसकी ट्रिक है LOAN, लॉन वाली। तो ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पे, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो आंसर कौन सा गया? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपन को दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स आंशिक रूप से विघटित होती है। नहीं, वो आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से, फुल्ली। अपने को बी दे रखा है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ण रूप से विघटित होते हैं। कमजोर सिर्फ आंशिक रूप से होते हैं। फिर अपना दे रखा है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ण रूप से। ये सही, अपना सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसका कंसेप्ट है पूर्ण रूप से, जो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूर्ण रूप से सॉल्यूशन में आयनित हो जाते हैं। तो आंसर गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सेल पोटेंशियल डिपेंड ऑन, सेल पोटेंशियल किन पर निर्भर करता है? किन किन पर करता है? 3 बातें हैं। एक हो गया कंसंट्रेशन, फिर हो गया टेम्परेचर, फिर हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इनमें दे रखे हैं, तीनों दे रखे हैं। तो आंसर कौन सा गया? डी। आंसर अपना डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ E नॉट सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज, यदि E नॉट सेल का धनात्मक है तो अभिक्रिया कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। सीधी सी बात है, ये तो याद रखने वाली चीज है। इसका कंसेप्ट भी है कि E नॉट धनात्मक होता है तो सेल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, तब भी ये अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है। नेक्स्ट है अपना, ये अपने जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने हैं अपन को, जो अपने बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर बने रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।